हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोचो, एक नॉर्मल लड़का जो दिन भर पबजी खेलता है और एक शांत जिंदगी जी रहा होता है और अचानक उसकी दुनिया उलट जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर एक दिन उठता है और उसकी पूरी सिटी ज़ोंबी अपोकलिप्स में डूब चुकी होती है। बाहर निकलना मतलब मौत और घर में रहना मतलब भूख से तड़पना। ना कोई सिग्नल, ना कोई फूड, सिर्फ एक फ्लैट और दरवाजे के बाहर हजारों ज़ोंबीज। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 की धमाकेदार साउथ कोरियन ज़ोंबी मूवी अलाइव, जिसे IMDb पे 6.3 रेटिंग मिली है। और ऐसी वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जूनवू होता है, जो अपने एक फ्लैट में पापा, मम्मी और बहन के साथ रहता था। और जूनवू पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीम करते हुए गेम खेलता था, और वो भी कौन सा गेम, तो पबजी। सो वो पबजी का बहुत बड़ा फैन था। फिर एक दिन वो उठता है और अपनी मम्मी को आवाज देता है, बट उसकी फैमिली बाहर गई होती है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों के साथ पबजी खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी के अंदर गैंगबुक डोंग के पास एक मिस्टीरियस वायरस फैल गया है। जो भी इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को ही खा रहे हैं, और ये वायरस इतना फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर चला गया है। सो जो लोग भी इस वायरस के चपेट में अब तक आए नहीं है, उनको इससे बचने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। फिर जून वो अपने घर के बालकनी से देखता है कि वहाँ इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। ये देख के वो घबरा जाता है और बालकनी की विंडो बंद करता है। सो एक्चुअली ये एक ज़ोंबी वायरस था और सब लोग इससे ज़ोंबी बन रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनवू के डोर पे एक पड़ोसी आता है। सो वो पड़ोसी उसको हेल्प करने के लिए बोलता है। फिर वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, जो कि जुनवू को वॉशरूम यूज करने के लिए बोलता है। तभी वो न्यूज देखता है कि जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो इंसानों को ही खाने लगते हैं, और उनकी स्किन व्हाइट हो जाती है और आईज रेड हो जाते हैं। तभी उसका पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है और वो ज़ोंबी में कन्वर्ट होने लगता है, बट बड़ी मेहनत से जुनवू उसे फ्लैट के बाहर कर देता है। फिर डोर लॉक करके जब वो हॉल में आता है तो उसको उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है। उस मैसेज में उसकी मम्मी उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और आगे बोलती है कि स्टे अलाइव। फिर वो रात में एक स्टिकी नोट पे अलाइव लिखता है और अपने फैमिली पिक पे चिपका देता है, क्योंकि उसको जीने के लिए मोटिवेशन मिले। फिर वो खुद को उसी फ्लैट में बंद कर देता है और मेन डोर के सामने फ्रीज रख देता है, जिससे डोर ओपन ना हो और कोई भी ज़ोंबी अंदर ना आ पाए। फिर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है जिसमें वो स्टे अलाइव का पोस्टर पकड़ के रहता है, बट उसके हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता है, क्योंकि जिस एरिया में वो रहता था वहाँ सब लोग ज़ोंबी बन चुके थे, जो कि उसने ड्रोन उड़ा के चेक किया था जब उसके फोन में सिग्नल आ रहा था। फिर उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। फिर वो रात में पबजी खेलने जाता है, तभी उसका गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बिल्डिंग में ये वायरस पूरी तरह फैल चुका था और सब लोग ज़ोंबी बन चुके थे। और इन ज़ोंबी की बात करें तो बाकी मूवी के कंपेयर में थोड़े अलग है, जैसे कि ज़ोंबी बनने के बाद भी वो अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं और उन्हें उनकी सारी आदतें याद थी। अगर नॉर्मल इंसान जब ऑफिस जाता था तो ज़ोंबी बनने के बाद भी वो उसी तरह ऑफिस जाता है। वो लोग अच्छे से सुन भी सकते थे और देख भी सकते थे। फिर रात में जूनवू को याद आता है कि वो रेडियो के हेल्प से किसी से कांटेक्ट कर सकता है, बट उसके घर में कोई भी वायर्ड ईयरफोन्स नहीं थे जो कि एंटीना के जैसे काम कर सकते थे। फिर दिन गुजरने लगते हैं और वो रोज एक वीडियो शूट करता था। फिर धीरे धीरे जुनवू के पास का खाना भी खत्म होने लगता है और नेटवर्क भी अब उसके पास नहीं था। फिर रात में बालकनी से एक पुलिस ऑफिसर को देखता है, जो पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबी से लड़ रही होती है। फिर ज़ोंबी उसे भी काट लेते हैं और उसके सामने वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाती है। बट तभी एक ज़ोंबी जुनवू के फ्लैट का डोर ओपन करने लगता है और वो अंदर आ जाता है। तभी जुनवू उसे देख लेता है और बालकनी में लटक के ऐसे दिखाता है जैसे वो नीचे कूद गया है, और उसके पीछे वो ज़ोंबी भी कूद जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। और जुनवू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बच जाता है। अब इससे तो बच गया था, बट खाने के बिना कैसे चलेगा, क्योंकि उसके घर का पूरा खाना पानी खत्म हो गया था। तो वो अपने पापा की विस्की पीने लगता है। सो विस्की पी के ही दिन निकालने लगता है। और स्टार्टिंग में उसे सब अच्छा तो लगता है, बट फिर उसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और सब कुछ ठीक हो गया है। बट उसे होश आता है और वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गया है और उसकी फैमिली की वॉइस नोट आई रहती है जिसमें ज़ोंबी काटने के पहले का मोमेंट था। और इसका मतलब ये है कि जुनवू की फैमिली भी अब ज़ोंबी बन चुकी है। ये सुन के गुस्से में घर में तोड़फोड़ करने लगता है और टीवी भी फोड़ देता है। फिर अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है, बस ज़ोंबी का भयानक रूप देखकर वो वापस फ्लैट में आ जाता है। फिर रात में वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं ज़ोंबी नहीं बनूंगा, और तंग आकर खुद को फांसी लगाने ही जाता है। तभी उसके फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग से रेड रेजर बीन आने लगती है। इसे देख के वो खुद की
पास ही हटा देता है और वो चेक करता है कि आखिर ये रेड रेजर बीन कहाँ से आ रही है। फिर उसे दिखता है कि उसके सामने वाले फ्लैट में एक सर्वाइवर है जिसका नाम यू बिन होता है। फिर वो दोनों रोज सिग्नल के थ्रू बात करने लगते हैं और जुनवू पहले से थोड़ा खुश दिखने लगा था। फिर हम देखते कि यू बिन ने अपने घर में एक ट्रैप लगाई थी जिसमें एक ज़ोंबी फंसा हुआ था। फिर यू बिन उसे मार देती है। फिर उसके बाद वो समझ जाती है कि जुनवू भूखा है और बॉल को रस्सी बांध के वो उसके फ्लैट में फेंकने की कोशिश करती है, बट उसने फेंका हुआ बॉल नीचे गिर जाता है। फिर जुनवू अपना ड्रोन के हेल्प से रस्सी को अपने फ्लैट पे लेके आ जाता है और इसी रस्सी के हेल्प से यू बिन उसे खाना देने लगती है। उसके बाद एक फायर फाइटर ज़ोंबी उसी बॉल की रस्सी को पकड़कर जोर से खींचता है और ये रस्सी यू बिन के टेबल से बंधी थी, तो वो टेबल सीधा यू बिन के सर पे रखती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वो फायर फाइटर ज़ोंबी ऊपर चढ़ने लगता है और इसे चढ़ते हुए जुनवू देख लेता है और ज़ोंबी का ध्यान भटकाने के लिए वो अपना ड्रोन उसके आजू बाजू उड़ाने लगता है, बट वो ज़ोंबी वो ड्रोन पकड़ के उसे तोड़ देता है और जुनवू को एविल स्माइल देता है। और फिर बालकनी में चढ़ने ही वाला होता है तभी यू बिन आके उसका हाथ काट देती है और वो ज़ोंबी नीचे गिर के वही मारा जाता है। फिर रात में जुनवू डिसाइड करता है कि उसके बिल्डिंग के फ्लैट्स में जाके खाना चेक करेगा। फिर वो बाहर निकलता है और एक ज़ोंबी के जेब से चाबी निकालता है और उसी ज़ोंबी जो एक फ्लैट का ओनर था उसके घर में चले जाता है। फिर वो वहाँ की तलाशी लेने लगता है। फिर उसे उस घर में खाना पीना, ईयरफोन्स और नटेला के साथ साथ वॉकी टॉकी भी मिलता है। फिर वो बेडरूम के अंदर किसी लेडी की लाश देखता है और तभी वहाँ एक ज़ोंबी उस पे हमला कर देता है, पर जुनवू वहाँ से बचकर निकल जाता है और अपने फ्लैट पे वापस आ जाता है। फिर उसके बाद अपना खाना एंजॉय करने लगता है। फिर वो वायर्ड ईयरफोन जो लेके आया था उसके रेडियो के जरिए कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, बट ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है। फिर वो अपना आधा खाना और वॉकी टॉकी यू बिन के पास भेज देता है। फिर यू बिन खाना एंजॉय करती है। फिर उसके बाद वो काफी दिन तक वॉकी टॉकी के जरिए बात करते हैं, जहाँ बातों बातों में यू बिन बताती है कि उसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो दोनों अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, जिससे हमें समझता है कि इंसान को खाना पानी के साथ किसी से बात करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोला जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है। सेम वैसे ही अकेले रहने से फील होता है। तो वो दोनों अपने कंटेनर बाहर रख दिया करते थे, जिससे उनका पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। फिर एक दिन सब ज़ोंबीज यू बिन के अपार्टमेंट में आने लगते हैं, बट उसे लगता है कि बारिश आ रही है, बट देन उसे रियलाइज होता है ये तो ज़ोंबी की भागने की आवाज है। फिर इसी डर की वजह से यू बिन से कुछ चीजें गिर जाती है, तो ये आवाज सुन के सब ज़ोंबी उसी के घर की तरफ आने लगते हैं। तभी जुनवू पास ही के फ्लैट पे अपने लैंडलाइन से कॉल करता है और ये आवाज सुन के सब ज़ोंबी उस तरफ ही भागने लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि उनकी सुनने की पावर बहुत अच्छी है। फिर वो दोनों बात करते हैं कि अगर हम दोनों इसी फ्लैट में रहे तो जल्द ही मारे जाएंगे। फिर यू बिन जुनवू को बताती है उसने उसके बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे किसी भी ज़ोंबी को नहीं देखा है, सो हम दोनों वहां जाएंगे और खाना ढूंढेंगे। सो ये सुन के जुनवू भी मान जाता है। फिर यू बिन बाहर निकलती है, बट वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं, तो वो सब ज़ोंबीज उस पे अटैक करते हैं। तभी वहाँ जुनवू आके उसे बचाता है और किसी तरह वो जान बचाकर दोनों बिल्डिंग के लिफ्ट में आते हैं। फिर वो लोग 8th फ्लोर पे तो पहुंच जाते हैं, बट ज़ोंबीज उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और सब ज़ोंबीज भी 8th फ्लोर पे आ जाते हैं। तभी एक आदमी उन्हें अपने घर में लेता है और ज़ोंबीज से बचा लेता है। फिर वो आदमी उन दोनों को खाना पानी ऑफर करता है। यू बिन को इस आदमी पे शक आने लगता है, सो वो खाने से मना करती है, बट जुनवू एक नहीं सोचता और सीधा खाने लग जाता है और उसको खाते देख यू बिन भी खाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उन्हें बांध देता है। फिर हमें समझता है कि इस आदमी ने अपनी ज़ोंबी वाइफ को एक कमरे में कैद करके रखा था और ये यू बिन को एज अ फूड उसे देने वाला था। फिर वो यू बिन को अपनी वाइफ के कमरे में फेंक देता है और डोर लॉक कर लेता है, बट तभी हम देखते हैं कि जुनवू को होश आ जाता है, तो वो उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेता है। फिर भी वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि ज़ोंबी वाइफ यू बिन पे हमला करती है। वो किसी तरह उससे खुद को बचाती तो है, बट वो ज्यादा देर तक उससे रोक नहीं सकती थी। तभी यू बिन ज़ोंबी वाइफ के मुंह को कपड़े से कवर करके उसके ही हस्बैंड के ऊपर छोड़ देती है और फिर वो ज़ोंबी उसी आदमी को काट लेती है। फिर यू बिन उन दोनों को शूट करके उनकी जान ले लेती है, बट इस गोलियों की आवाज सुन के सब ज़ोंबीज उनके तरफ आने लगते हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो यू बिन जुनवू को उसे शूट करने बोलती है, बट तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की में जाके हेलीकॉप्टर को देखते हैं, तो वहाँ सही में हेलीकॉप्टर होता है। फिर वो दोनों बड़ी मुश्किल से ज़ोंबी से लड़ते झगड़ते खुद की जान बचाते हुए छत पे पहुंच जाते हैं, बट उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता है। तो वो गन में बची कुछ गोलियों से शूट करते हैं, बट इतने सारे ज़ोंबी आ गए थे कि अब उनका बचने का कोई भी चांस नहीं था। सो वो लोग हार मान ही गए होते हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और उसमें बैठे आर्मी ऑफिसर ज़ोंबीज को शूट करने लगते हैं और उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ से निकल जाते हैं और उन्होंने फाइनली सर्वाइव किया था, तो वो लोग खुश होते हैं
है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइज ये थी अलाई मूवी की कहानी। सो इस मूवी की कहानी सीधी और सिंपल है, बट इसमें वायरस का कोई सोर्स और वायरस कैसे फैला था इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।